दोस्तों मित्रों नमस्कार। हम फिर हाजिर हो गए हैं अमृत कथा में। आज की कथा में हम आपको यही बताएंगे कि राम का जो चरण पादुका था यानी जो खड़ाऊं था वह किस चीज़ से बना था और क्यों बनाया गया था, किसके कारण बनाया गया था। तो आइए जानते हैं, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों मित्रों। ताड़का एक अप्सरा थी जिसका नाम ताड़क था। वह विश्वामित्र जी पूजा कर रहे थे, तो वहाँ वह पहुँची पूजा भंग करने के लिए। तो जब पूजा भंग करने के लिए पहुंची तो भंग तो हो गया पूजा, लेकिन विश्वामित्र क्रोधित होकर श्राप दे दिए अप्सरा को। अप्सरा को जब श्राप दे दिए तो उन्होंने क्या श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब ताड़क अप्सरा राक्षस हो गई, उसका नाम ताड़का राक्षस हुआ। वह एक नगर था, उसी नगर में आई और वहाँ के सभी नगरवासियों को खा गई। धीरे धीरे वहाँ के राज्य के पूरे आदमियों को खा गई और वह राज्य जो है वीरान हो गया। वहाँ अब कोई नहीं रहने वाला, अब वह जंगल बन गया। ताड़का उसी जंगल में रहती थी, उस जंगल का नाम ताड़का वन था। एक समय की बात है कि राजा दशरथ शिकार खेलते हुए उसी ताड़का वन में जा पहुँचे और उस ताड़का वन में बहुत अंदर तक चले गए, बहुत दूर तक चले गए और वो थक कर हार गए। प्यास के मारे एकदम व्याकुल थे। प्यास से जब व्याकुल हो गए बेचारे तो उनको मूर्छा आ गई। एक जगह ज़मीन पर गिर पड़े। ताड़का उधर से आ रही थी। ताड़का जानती थी राजा दशरथ को कि यह चक्रवर्ती सम्राट हैं। ताड़का ने पानी ले आया और उनके मुंह पर मारा, पानी मुंह पोंछ दिया। और तब राजा दशरथ होश में आए तो उन्होंने कहा कि ताड़का हमको तुम पानी पिलाओ। तो ताड़का पानी लेकर आई और पानी पिलाई। राजा दशरथ के प्राण शरीर में जान आया, उठकर बैठे, बोले, बातचीत किए। तो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हे ताड़का, तुमने हमारा प्राण बचाया है, तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हें मैं वरदान देना चाहता हूँ। तो ताड़का सोच में पड़ गई कि क्या मांगें। तो सोचते सोचते उसने कहा कि हे राजन, यदि आप हमको देना चाहते हैं कुछ, तो हमें आप 14 वर्ष के लिए अपना राज सिंहासन ही दे दीजिए। हम अयोध्या का राज चलाना चाहती हूँ। अब दशरथ जी संकट में पड़ गए, सोचने लगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, समय आएगा तो हम तुमको दे देंगे। अब यह कहकर वो चले आए। बहुत दिन बीत गया। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कोई बच्चे नहीं थे। बुढ़ौती में जाकर उनको 4 बच्चे पैदा हुए, जिनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक दिन विश्वामित्र राम को लेकर उसी वन के रास्ते जा रहे थे, उसी ताड़का वन के रास्ते जा रहे थे। तो ताड़का से भेंट हो गई। विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, तुम इस ताड़का का वध करो, यह हमारी आज्ञा है, हमारा आदेश है। तो राम ने कहा कि ठीक है, आपका आदेश सिर आँखों पर। राम ने ताड़का का वध कर दिया। राम भगवान थे, वो जानते थे, राम भगवान थे, यह जानते थे कि हमारे पिताजी ने वचन दिया है और हम ताड़का को मार दिए। उन्होंने ताड़का को मार दिया। तो उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि इसकी खोपड़ी की हड्डी से
इसकी खोपड़ी की हड्डी ले आओ, निकालो और उसी से हमारा खड़ाऊँ बनाओ, हमारा चरण पादुका बनाओ खड़ाऊँ, क्योंकि उससे हमको बहुत काम है। अब राम आए, विश्वकर्मा देव शिल्पी ने बनाकर दे दिया इनको खड़ाऊँ, और लेकर ये आए, वो रखे हुए थे खड़ाऊँ। जब ये वन को जाने लगे तो खड़ाऊँ लेकर चले गए। राम जब वन में जा रहे तो खड़ाऊँ लेकर गए, तो उनके पिताजी इधर मर गए। भरत और शत्रुघ्न थे नहीं, तो वो लोग आए, जब उनको समाचार मिला तो उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। फिर जंगल में गए बेचारे सभी लोग राम को मनाने। तो जब राम को मनाने गए तो राम भगवान ने कहा कि यही खड़ाऊँ लेकर जाओ और यही गद्दी पर रख कर के तुम 14 वर्ष राज्य चलाओ, उसके बाद हम आते हैं। तो वही खड़ाऊँ, ताड़का का दिमाग, ताड़का के सर का खड़ाऊँ ही 14 वर्ष तक राज्य चलाया। इस तरह से ताड़का को अयोध्या का राज्य मिला, वो भी 14 वर्ष के लिए मिला, क्योंकि 14 वर्ष के लिए उन्होंने वचन दिया था दशरथ जी ने। वह दशरथ जी का वचन पूरा करने के लिए राम ने उसके खोपड़ी के खड़ाऊँ बना करके गद्दी पर, सिंहासन पर रखवा दिया और राज्य चलवाया। इसीलिए भगवान राम को पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। दोस्तों मित्रों, हमारा अमृत कथा समाप्त होता है। फिर नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों दोस्तों। नमस्कार नमस्कार।